कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों की किस्मत कितनी कमाल की होती है। वो जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है, जबकि कुछ लोग बस जिंदगी भर मेहनत ही करते रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सच में सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? ज्यादातर लोग इसे किस्मत का खेल मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये किस्मत का खेल न हो? क्या हो अगर हमारी किस्मत असल में हमारे ही हाथों में हो, बल्कि हमारी जुबान पर हो, जो हम हर रोज हर पल अपने शब्दों से लिख रहे हैं? चलिए इस बात को एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझते हैं। जरा सोचिए कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और हम सब इसके कस्टमर हैं। अब इस रेस्टोरेंट का एक बड़ा ही अजीब नियम है। यहाँ कोई मेन्यू कार्ड नहीं है। आप जो भी ऑर्डर देंगे, वेटर चुपचाप वही लाकर आपकी टेबल पर रख देगा। और पता है ये ऑर्डर हम कैसे देते हैं? अपने शब्दों से। जो भी हम बोलते हैं वही हमारा ऑर्डर बन जाता है। और यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मुझे गरीबी नहीं चाहिए या मैं बीमार नहीं होना चाहता। अब ये जो ब्रह्मांड रूपी वेटर है ना, उसे नहीं शब्द सुनाई ही नहीं देता। उसे सिर्फ मुख्य शब्द सुनाई देते हैं, गरीबी, बीमारी, और वो बस ऑर्डर लेकर कहता है ठीक है यही मिलेगा। बिल्कुल एक जिन की तरह जो हर बात पर तथास्तु कह देता है। अच्छा, अब यह सब सुनने में किसी जादू टोने जैसा लग सकता है ना? लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। सब कुछ एनर्जी और वाइब्रेशन का खेल है। देखिए, हम जो भी बोलते हैं ना, वो सिर्फ आवाज नहीं होती। हर शब्द एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। जैसे ही कोई शब्द मुंह से निकलता है, वो एक खास फ्रीक्वेंसी पर यूनिवर्स में चला जाता है। बिल्कुल एक रेडियो सिग्नल की तरह। अब सोचिए अगर रेडियो 93.5 एफएम पर सेट है, तो क्या उस पर 98.3 एफएम के गाने बज सकते हैं? कभी नहीं। तो फिर अगर हमारे शब्दों की फ्रीक्वेंसी ही नेगेटिव है, तो जिंदगी में पॉजिटिव चीजें कैसे आएंगी? ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसको एक और एंगल से समझते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, अब चेतन मन, वो एक छोटे भोले बच्चे जैसा है। उसे नहीं और मत का मतलब समझ नहीं आता। अगर उसे कहा जाए मैं फेल नहीं होना चाहता, तो वो बेचारा नहीं को तो भूल जाता है और बस फेल शब्द पकड़ लेता है और फिर उसी को हकीकत बनाने में लग जाता है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल सर्च इंजन है। जो भी टाइप करेंगे वही रिजल्ट दिखाएगा। तो सवाल ये उठता है कि फिर सही तरीका क्या है, क्या करें? जवाब बहुत सीधा है। अपने बोलने का तरीका बदलना होगा, अपनी डिक्शनरी बदलनी होगी। और इसके लिए बस 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। नंबर 1, शिकायतें करना बंद, बिल्कुल बंद। नंबर 2, जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना और बोलना भी बंद। और सबसे जरूरी नंबर 3, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात करनी है जो जिंदगी में चाहिए। इसी को पॉजिटिव एफर्मेशंस कहते हैं। ये बदलना बहुत आसान है। देखिए, मैं कर्ज में डूबा हूं, ये कहने की जगह कहना शुरू करें कि पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आ रहा है। मैं बहुत अकेला हूं, नहीं, इसकी जगह बोलिए मैं अपनी कंपनी को एंजॉय करता हूं और अच्छे लोग मेरी तरफ खींचे चले आते हैं। जब हम किसी एक पॉजिटिव बात को बार बार पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं ना, तो वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर लेती है और फिर पूरी कायनात उसे सच करने में लग जाती है। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, है ना? इसे आजमा कर देखना होगा। तो इसके लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल चुनौती है। और इस चुनौती के लिए जिंदगी नहीं बदलनी है, बस अगले 24 घंटे देने हैं, सिर्फ एक दिन। नियम बहुत सीधे हैं। अगले 24 घंटों तक मुंह से एक भी नेगेटिव शब्द नहीं निकलना चाहिए। ना अपनी बुराई करनी है, ना किसी और की। किस्मत को या हालात को दोष नहीं देना। और जैसे ही लगे कि कुछ गलत बोलने वाले हैं, बस वहीं रुक जाना है और उस नेगेटिव बात को एक पॉजिटिव बात से बदल देना है। बस इतना ही। आखिर में इस पूरी बात का सार एक बहुत ही खूबसूरत विचार में छिपा है। जरा सोचिए कि ये जो हमारी जिंदगी है, ये एक खाली कैनवस की तरह है और हमारी जो जुबान है वो है पेंट ब्रश। अब ये पूरी तरह हमारे ऊपर है कि हम इस कैनवस पर उदासी के काले रंग भरते हैं या फिर उम्मीद के खूबसूरत रंग। हर शब्द जो हम बोलते हैं वो हमारी कहानी का एक हिस्सा लिख रहा है। तो जैसा बोलेंगे कहानी वैसी ही बनेगी। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है, वो बस हमारे ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या अपनी कहानी को बदलने का, एक नया बेहतर ऑर्डर देने का वक्त आ गया है?